Morning students of class 10th. I am teaching science. My name is Bharbhushan Pandey. Now we talking about the electric current. Electric current. What is electric current? Electric current होती क्या है? Electric current सीधा सा सिंपल फंडा ये है कि the rate of flow of charge is a electric current. Okay? Rate of flow of charge जिस भी रीजन में जिस भी पॉइंट से वो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज अ करंट. सीधी सी बात है. वो क्या होता है डेफिनेशन? एन इलेक्ट्रिक करंट electric current is the rate of flow of electric current. Okay, rate of flow of electric charge, that is electric current passes through a point or region. और हम क्या कह सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो एग्जिट करती है व्हेन द नेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी रीजन और एनी पॉइंट. ओके, और एन इलेक्ट्रिक करंट इज said to exit when there is a net flow of electric charge. Okay students, now through a region. Got it? Now जो करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T. ओके, I क्या है? यूनिट ऑफ I. I इज व्हाट? I इज करंट और यूनिट ऑफ दिस करंट इज एम्पियर. ओके, नाउ Q इज चार्ज और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब. COULOMBS, कूलम्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ T को तो आपको पता ही है. T इज टाइम और यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ किसी भी चार्ज पर किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहो तो उसमें चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. ठीक है, द चार्ज ऑन one electron is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब. ओके, नाउ अब प्रोटॉन चार्ज भी होगा. चार्ज ऑन one proton is plus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब. और एक कूलम्ब में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इन वन कूलम्ब. ओके, वो जो हो जाते हैं 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं चार्ज की. व्हाट आर द चार्ज? बिफोर गो थ्रू द चार्ज, वन मोर न्यूमेरिकल्स वी वांट टू डू. हम एक एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे. उसको हम कैसे Q और I और T की वैल्यू फाइंड करना है ये हमको बताना है. अ चार्ज आपका न्यूमेरिकल आता है इसमें
a charge of 75 coulomb flows through an electric heater in 30 सेकेंड. फाइंड क्या करना है? फाइंड द amount of electric current that flows through the circuit. तो हमें क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है. तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं we know that क्या I बराबर Q अपॉन T. सो I हम कैलकुलेट कर लेंगे. Q क्या है? 75 कूलम अपॉन टाइम क्या है? 30 सेकेंड. तो यानी ये इसको रिड्यूस किया तो ये कट के 2.5 क्या आ जाएगा? कूलम पर सेकेंड. इसी को ही कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं और एम्पियर भी कहते हैं. 2.5 एम्पियर. ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को. ठीक है, ए से डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 एम्पियर द करंट ऑन द हीटर सर्किट पे जो करंट होगी वो कितना होगा? 2.5 एम्पियर. एक और एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं, दूसरा एग्जांपल कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज drawn by an electric bulb, okay, for 5 minutes. So you have to find the amount okay, find the amount of electric charge find the amount of electric charge that flows through the circuit. ओके स्टूडेंट्स, ना फॉर्मूला क्या होता है वही हम जानते हैं. क्या? वी नो दैट क्या हम जानते हैं? I बराबर Q अपॉन T. क्या क्या दे रखा है? I करंट दे रखी है 0.5 एम्पियर और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है हमको 5 मिनट. हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बताओ? यानी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड. टाइम हो गया. अब हमें क्या निकालना है? इसमें हमें चार्ज निकालना है. कितना अमाउंट चार्ज? यानी Q बराबर IT हो जाता है. Q बराबर IT फ्रॉम इक्वेशन 1. सो आपको क्या क्या गिवन है? I दे रखा है तो I कितना? 0.5 और 300 सेकेंड हो गया. तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करिए. कितना आ जाएगा? 150 कूलम. ये कूलम फॉर चार्ज. तो उस सर्किट में जो करंट नहीं बह रही है और इलेक्ट्रिक बल्ब को 5 मिनट के लिए करंट जो बह रही है वो उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? अमाउंट ऑफ चार्ज है 150 कूलम. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.